बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 मार्च 2024 रोज़ बुध। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आते हैं ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से इराक की हिकमा पार्टी के सदर की मुलाकात। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से इराक के हिकमा पार्टी के सदर अम्मार अल हकीम ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया और बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर भी बातचीत हुई है। सऊदी अरब पहले 10 सियाहती मकामात में शामिल होने का इरादा रखता है। सऊदी अरब इस साल सियाहत में सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होने की ख्वाहिश रखता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मुनाफा फोरम के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने बताया कि सऊदी अरब ये संगे मील अबूर करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर ने बताया कि 2023 के आखिर तक सियाहत के शोबे ने मजमूई मुल्की पैदावार में तकरीबन 5% हिस्सा डाला है, जिसका मकसद 2030 तक इस आदादोशुमार को 10% तक बढ़ाना है। वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब में इस वक्त सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबों में 9,40,000 मुलाजमतें हैं और 2030 तक हमारी वजारत ये तादाद 10 लाख तक बढ़ाने की ख्वाहिश रखती है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत पर रोज़ाना 90,000 ज़ाहिरीन नमाज अदा करते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत पर रोज़ाना तकरीबन 90,000 नमाजी नमाज अदा करते हैं। मस्जिद की छत को तूल और अर्ज़ तकरीबन 67,000 मुरब्बा मीटर है। नमाजी मस्जिद के दाखिली रास्तों के करीब लगाई गई 24 सीढ़ियों के जरिए मस्जिद में चढ़ते हैं, जिसमें 6 एस्केलेटर्स भी शामिल हैं जो नमाजियों की नमाज से पहले और बाद में मुकम्मल तौर पर हमवार तरीके से नकलो हरकत में सहूलत फराहम करते हैं। मस्जिद नबी के अमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी और मस्जिद नबी की छत पर रोज़ादारों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। मस्जिद की छत की सफाई जरासीम से पाक करके इफ्तार के वक्त से पहले उसे तैयार कर देते हैं, उसे धोते हैं। मस्जिद की छत पर 5,000 कालीन भी बिछाए जाते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत पर नमाजियों के लिए 20,000 से ज़्यादा कुरान पाक के नुस्खे भी फराहम किए गए हैं। हरमैन शरीफैन और उनके सहनों में तेज़ धार चीज़ें लाना मना है। सऊदी अरब में पब्लिक सिक्योरिटी ने कहा कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहनों में तेज़ धार आलात लाने पर पाबंदी है। पब्लिक सिक्योरिटी ने प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने अकाउंट के जरिए हज्जाज को खबरदार किया है कि वो बेदारी बढ़ाने के जारी इक़दाम के सिलसिले में ये टूल्स मुतारिफ ना करें। पब्लिक सिक्योरिटी ने आज़मीन को मशवरा दिया कि वो अपनी सहूलत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। नकलो हमल का निज़ाम मुनासिब कीमत फ़राहम करता है और पेमेंट के कई ज़राए भी फ़राहम करता है। रमज़ान में मक्का ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब के रवायती पकवान। मक्का मुकरमा में दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को रमज़ान मुबारक के दौरान सऊदी अरब के रवायती पकवान से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इफ्तार दस्तरखान पर सऊदी अरब के रवायती पकवान खब्सा, स्लीग, उधम, हनीद, कसरान और जरीश के अलावा दीगर पकवान इलाकाई विरसे की नुमाइंदगी करते हैं। मक्का मुकरमा के होटल्स और रेस्टोरेंट में कौमी पकवान को शामिल करने की अहमियत के बारे में सऊदी शेफ़ एलाफ शरीफ का कहना है कि हमारे पकवान जायके और मसालों के ज़रिए मुकामी सकाफ़त को उजागर करते हैं। हरम मक्की शरीफ में ज़ायरीन की तिबी देखभाल के लिए 30 एमरजेंसी फ़र्स्ट एड बैग फ़राहम। मस्जिद हरम में माह रमज़ान के दौरान रोज़ादारों, ज़ायरीन और मोतमरीन की खिदमत के लिए गैर मामूली इंतज़ाम किए गए हैं। इस सिलसिले में हरम मक्की शरीफ में रमज़ान के महीने और रवा साल के हज सीज़न के दौरान सवाद अल सेहा के रज़ाकारों को 30 जदीद तरीन एमरजेंसी फ़र्स्ट एड बैग्स फराहम किए गए हैं। इन एमरजेंसी बैग्स को आसानी के साथ एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मक्का मुकरमा के महकमा सेहत ने हाल ही में जो शहज़ादी सैय्यदा बिनते अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ट्रस्ट के साथ एक मुश्तरका ताउन का मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत सवाद हेल्थ के रज़ाकारों को इब्तदाई मेडिकल ट्रीटमेंट के बैग और तिबी सामान फराहम किया गया है। जद्दा क्रिकेट क्लब की जानब से क्रिकेट किट्स की तकरीब रोनुमाई। जद्दा क्रिकेट क्लब की जानब से क्रिकेट किट्स की जो तकरीब रोनुमाई है मुनक़्क़द की गई। तकरीब में जद्दा क्रिकेट क्लब, ग्रीन, ब्लू, वाइट और रेड टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। लूसिड का सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड से वाबस्ता कंपनी से $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का मुआहदा। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लूसिड ने कहा कि उसने सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड से वाबस्ता एक कंपनी से $1 बिलियन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। लूसिड के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो IR3 है, जो कि खुद मुख्तार दौलत फ़ंड की ज़ेली कंपनी है, $1 बिलियन मालियत के लूसिड के जो काबिल तबादला जो तरजीही हिस्सा है यानी शेयर्स जो ख़रीदेगी। लूसिड कंपनी जिसका हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में है, उसके शेयर्स मरकज़ी कारोबारी अवकाश से बाहर ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 4% बढ़ गए हैं।
फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर सऊदी अरब और ताजिकिस्तान 1-1 गोल से मैच बराबर। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में मंगल को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप और एशियन कप 2027 के लिए डबल एशियन क्वालिफायर्स के लिए सऊदी अरब और ताजिकिस्तान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। सबक न्यूज़ के मुताबिक ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबा के स्टेडियम में मैच का आगाज़ मंगल की शाम को हुआ। मैच के पहले हाफ में सख्त मुकाबले के बाद दोनों टीमें अपने मद्दे मुकाबले के खिलाफ कोई गोल ना कर सकीं। दूसरे हाफ के 46वें मिनट में सऊदी ग्रीन और फराज अल बरिकान ने शानदार हेड ट्रैक के जरिए सऊदी अरब की जानब से पहला गोल किया। सालिम अल दोसरी की जानब से 70 मिनट में शानदार शॉट खेला जिसे ताजिक गोल कीपर तैमूफ ने आगे बढ़कर रोक लिया। मैच के 80वें मिनट में ताजिक टीम की जानब से सरोफ ने सऊदी टीम के खिलाफ गोल करके मैच बराबर कर दिया। मैच के इख्तिताम पर सऊदी टीम ने 10 पॉइंट के साथ ग्रुप में 7वीं पोजीशन बरकरार रखी, जबकि ताजिक टीम 5वें पॉइंट पर पहुंच गई। सऊदियों की सफरी मनसूबाबंदी में एक बड़ी तब्दीली, यूरोप पहली मंजिल बनी हुई है। स्काई स्कैनर और हॉरिजॉन रिपोर्ट शाया की गई है जो यूरोप, सऊदी अरब, मशरक़ वस्ती और अफ्रीका में जो के बुकिंग के लिए सबसे अहम जो है वो साइट है। तजर्बा जो कार स्काई स्कैनर्स हैं उसकी डाटा से पता चलता है कि साल ब साल जो मुसाफिरों के रवैये हैं, जो तलाश के रुझानात हैं, उसका मुवाजना किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर गुज़श्ता साल के मुकाबले में पहले से अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करते हैं। यूरोप, सऊदी अरब, मशरक़ वस्ती और अफ्रीका के मुसाफिर एडवांस बुकिंग के लिए फ़्लाइट्स में जो है एतमाद का इजहार करते हैं। और यूरोप, मशरक़ वस्ती और अफ्रीका के 53% मुसाफिरों ने यूरोप में अपनी मंजिल की तलाश का इंतखाब किया, जो पिछले साल के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने एक आगाही मरकज़ ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें हाजियों को यकीन दहानी कराई गई है कि कोई भी शख्स अगर मस्जिद नबी की ज़ियारत के दौरान लापता हो जाता है तो उस सूरत में आपको किंग फहद गेट के साथ वाले जो लूज़र गाइडेंस सेंटर है उस पर जो है वो जाना चाहिए। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कहा कि अल्लाह के मेहमानों, अगर आप मस्जिद नबी के दौरान किसी को खो देते हैं तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। किंग फहद गेट के साथ जो गुमशुदा गाइडेंस सेंटर है वहाँ पर जाएँ। यूक्रेन की मदद के लिए 16वां त्यारा रियाद से रवाना हो गया। सऊदी अरब की तरफ से यूक्रेन की मदद के लिए 16वां त्यारा रियाद से रवाना हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पोलैंड के हवाई अड्डे पर उतरने वाले त्यारे में 70 टन इमदादी सामान मौजूद हैं। किंग सलमान सेंटर पर इंसानी इमदाद ने कहा कि यूक्रेन रवाना किए जाने वाले त्यारे में जनरेटर, बिजली का सामान और बच्चों का खुश्क दूध है। यूक्रेन के लिए रवाना की जाने वाली इमदाद सऊदी अरब की तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़रूरतमंदों की इमदाद का हिस्सा है। याद रहे कि सऊदी अरब ने यूक्रेन के $400 मिलियन इमदाद देने का ऐलान किया था। इस रकम में से $100 मिलियन किंग सलमान सेंटर के जरिए इमदादी अशिया की सूरत में फ्राहम होगा, जबकि $300 मिलियन की इमदाद तेल मसनूआत की शक्ल में फ्राहम की जाएगी। नए बहरी जहाज़ जलाला अल मलक हाइल की वसूली। सऊदी बहरिया के सरबराह जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला अल गफ़ीली ने सऊदी नेवी में शामिल होने वाले नए जंगी जहाज़ जलाला अल मलक हाइल वसूल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रॉयल सऊदी नेवी में शामिल होने वाला बहरी जंगी जहाज़ जलाला अल मलक हाइल स्पेन में तैयार किया गया है। सऊदी अरब में मंगल को सोने के रेट क्या रहे। सऊदी अरब में मंगल 26 मार्च को सोने के रेट में मामूली इजाफा देखा गया। तो आसन न्यूज़ के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट जो हैं वो 262 रियाल 26 हलाला रहे, जबकि 22 कैरेट की कीमत 240 रियाल और 41 हलाला रही। गोल्ड मार्केट में 21 कैरेट की फ़ी ग्राम कीमत 229 रियाल 48 हलाला रिकॉर्ड की गई है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 196 रियाल और 70 हलाला रही, जबकि 14 कैरेट की कीमत 152 रियाल और 99 हलाला रही है। 12 कैरेट के सोने के रेट 131 रियाल और 13 हलाले रहे हैं। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 54 पैसे, STC पे 73 रुपये 21 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 57 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 30 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 23 पैसे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 88 पैसे, STC पे 21 रुपये 79 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 63 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 60 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।